घटनाएं अक्सर घटती रहती है, पर ऐसी घटना जिसमें सीधे जान ही चली जाए, ऐसी घटनाएं कभी कभी होती है। जैसे ये चार दोस्त रोहन, पूजा, सिमरन और अमित, ये चारों एक कार में बैठे अपने गांव अपने घर जा रहे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। अब तो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। रोहन, पूजा, तुम दोनों तो बहुत खुश होगे ना, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ यार रोहन, वैसे शादी में बड़ी सी पार्टी चाहिए हमें। हाँ बाबा, जरूर दूंगा पार्टी। आखिर जिससे मोहब्बत हुई उससे ही शादी हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। रोहन और पूजा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके परिवार वाले भी इस रिश्ते से राजी थे। इसलिए परिवार वाले दोनों की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो रोहन पूजा की शादी करवा सके। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दोनों अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है और कार वहीं सुनसान इलाके में रुक जाती है। चारों कार से बाहर आते हैं और बाहर बहुत ठंड थी। ओह शिट यार, इस टायर को भी अभी पंचर होना था। अब इतने सुनसान रास्ते में इस इलाके में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? अरे यार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ से तो पैदल भी नहीं जा सकते। हमारा गांव तो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या करे? चारों सुनसान सड़क पर खड़े इधर से उधर देखने लगते हैं। हर तरफ अंधेरा था। तभी पूजा को दूर सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जिसके बाहर हल्की सी मध्यम लाइट जल रही थी। देखो, सामने एक घर है, हम वहीं जाकर आज रात रुक जाते हैं। वैसे ठंड भी बहुत है। चारों एक अनजान जगह पर एक अनजान घर की ओर बेखौफ चले जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है वो घर बहुत बड़ा था, जिसका दरवाजा भी खुला था। चारों अंदर घर में घुस जाते हैं। हेलो, कोई है घर में? हेलो, चारों आवाज लगाते हैं, पर वहां कोई नहीं था। ये तो एक वीरान घर है। भाई चल यहाँ से। अरे अमित, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बाहर घना जंगल है, हम आज रात यही रुक जाते हैं ना। उस घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में पूजा और रोहन चले जाते हैं और एक कमरे में सिमरन और अमित चले जाते हैं। रोहन, कितना रोमांटिक मौसम है ना बेबी, पास आओ ना, मुझे ठंड लग रही है। आया बेबी। वैसे इस कमरे को देखो, शादी के बाद हमारा भी एक ऐसा कमरा होगा जिसमें रात में हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालें, अपने प्यार का इजहार करेंगे। अच्छा तो समझो हमारी शादी हो गई और ये हमारा बेडरूम है। हाँ ना बेबी, अपनी पत्नी को और कितना इंतजार करवाओगे तुम? अब नहीं रहा जाता बेबी। आए पूजा, तुम तो इस ठंड में भी गर्म चाय की तरह गर्म हो। इधर सिमरन अमित दूसरे कमरे में एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे। अमित, पूजा और रोहन बंद कमरे में क्या कर रहे होंगे? जानना चाहती हो? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिमरन शर्मा जाती है। अमित, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो बाबा। तभी अचानक बाहर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है और ये आवाज केवल रोहन और पूजा को आती है। ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? पूजा, तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। रोहन कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है अमित सिमरन जिस कमरे में थे उसका दरवाजा बंद था। तभी रोहन घर के मेन दरवाजे के पास आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर का नजारा देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। बाहर पूजा खड़ी थी। पूजा, तुम यहाँ? तुम तो मेरे साथ कमरे में थी ना, फिर तुम घर से बाहर कैसे आई? अरे बाबा, मैं अपनी पानी की बोतल कार में ही भूल गई थी और वो ही लेने गई थी। चलो अब। पूजा अंदर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? पूजा मेरे साथ कमरे में भी और यहाँ बाहर भी। ये सब क्या हो रहा है? ये चक्रव्यूह देखकर रोहन का सर चकराने लगता है। चलो रोहन, अब क्या वही दरवाजे पर खड़े रहोगे? रोहन परेशान होकर पूजा के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और पूजा के साथ कमरे में सो जाता है। देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं। तभी अचानक रोहन की आंख खुलती है और तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है तो खिड़की के बाहर पूजा खड़ी थी, जो खून में पूरी लथपथ रोहन को देखे जा रही थी और एक पूजा रोहन के बगल में सोई हुई थी। ये भयानक नजारा देखकर रोहन की डर के मारे चीख निकल जाती है।
उसकी आवाज सुनकर बगल वाली पूजा नींद से जग जाती है। क्या हुआ रोहन? वो खिड़की पर। पूजा खिड़की की ओर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। क्या है खिड़की पर? कुछ भी तो नहीं है। पूजा तुम अभी खिड़की के बाहर खून में लथपथ खड़ी थी और तुम मेरे पास यहाँ भी सोई हुई थी। तुम दो तो पूजा कैसे? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे पास हूँ ना। फिर तुम्हें खून से लथपथ खिड़की के बाहर कौन खड़ा दिखाई दे रहा है और मैं कैसे हो सकती हूँ वहाँ पर? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो अब सो जाओ यार, और मुझे भी सोने दो। पूजा सो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद पूजा को खिड़की के बाहर देखा था। एक काम करता हूँ, बाहर से पानी पी कर आता हूँ। रोहन कमरे से बाहर आता है और उस घर में रखे फ्रिज को जैसे ही खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर सिमरन का कटा हुआ सर रखा था, जो रोहन को देखकर हंस रहा था। सिमरन, ये तो सिमरन का सर है, पर ये हंस कैसे रहा है? रोहन झट से फ्रिज को बंद कर देता है। तभी पीछे से कोई रोहन के कंधे पर हाथ रखता है। रोहन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे उसके दोस्त अमित का शरीर था, जिसकी मुंडी नहीं थी, केवल शरीर था। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे, अमित का सर कहाँ गया? ये घटनाएं देख रोहन के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे पूजा के पास कमरे में भाग जाता है। तभी पूजा के पास कमरे में पहुंचते ही वो देखता है कि पूजा का सिर भी शरीर से अलग था। ये भयानक नजारा देखकर रोहन के छक के पंजे छूट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आता है। तभी उसके सामने अमित, पूजा और सिमरन तीनों बिना मुंडे के शरीर खड़े थे, जो धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर रोहन का हाल से बेहाल हुए जा रहा था। अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? रोहन के तीनों दोस्त मर चुके थे। तभी रोहन दौड़ते हुए कमरे में आता है और जैसे ही कमरे की खिड़की खोलकर बाहर कूदने लगता है, तभी उसके सामने एक भयानक लड़की की आत्मा खड़ी थी, जो रोहन को घूरे जा रही थी। तेरे तीनों दोस्तों को मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी। वो आत्मा जैसे ही रोहन के पास आकर उसे छूती है, रोहन को छूते ही वो आत्मा झट से कहीं दूर जाकर गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ? तभी रोहन को अपने गले में एक तांत्रिक बाबा का चमत्कारी धागा दिखाई देता है, जो रोहन को उसकी माँ ने पहनाया था। ये धागा तो माँ को एक बाबा ने दिया था। शायद इस चमत्कारी धागे की वजह से ये आत्मा मुझे छू नहीं पा रही। तभी रोहन खिड़की से छलांग लगाकर वहाँ से तेजी से भाग जाता है और बेतहाशा सड़क से दौड़ता जाता है। करीब 2 घंटे तक दौड़ते दौड़ते रोहन अपने गांव, अपने घर पहुंच जाता है और अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताता है। जिसके बाद उस घटना का सामना करके रोहन 4 महीने तक अपने होशो हवास में नहीं था। तो इसी तरह रोहन अकेला उस आत्मा से बच गया। इसलिए हमें अनजान जगहों पर जाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि वो जगह हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी नई अगली मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा सावधान रहें।